ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हर जगह एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, रिसेशन। लेकिन क्या सिर्फ एक वॉर की वजह से रिसेशन आ जाता है या रिसेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ जाती है, सबसे पहले इंपैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऑयल महंगा हुआ तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। अब कंपनीज के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाए या फिर प्रोडक्शन कम करे। लेकिन जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग अपना खर्चा कम करने लगते हैं, शॉपिंग कम होती है, डिमांड कम होती है और कंपनीज की सेल्स पर प्रेशर आने लगता है। सेल्स गिरती है तो प्रॉफिट भी कम होता है। प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनीज हायरिंग स्लो कर सकती है और कभी कभी ले ऑफ्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जब ऐसी प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी में लंबी ड्यूरेशन तक चलती है तो रिसेशन का रिस्क बढ़ने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर वो रिसेशन नहीं लाती। रिसेशन तब आता है जब इकोनॉमी लंबे समय तक स्लो हो जाए, कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों स्पेंडिंग कम कर दे और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरने लगे। हिस्ट्री देखी जाए तो कई बार इकोनॉमिक डिफिकल्टी फेजेस के बाद रिकवरी भी हुई है। इसलिए अगर कभी रिसेशन की न्यूज आए तो पैनिक करने के बजाय इमरजेंसी फंड, अपनी स्किल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो अभी चल रहा है ईरान इजराइल वॉर, क्या ये रिसेशन ला सकती है? कमेंट में यस और नो जरूर लिखना। और ऐसे ही फाइनेंस और मनी स्टोरीज के लिए फिनक्रेडल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।